हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम लखनीत व्लॉग्स के बारे में। अच्छा, मैं काफ़ी दिन बाद इन पे कोई वीडियो बना रही हूँ। अभी रिसेंट दिनों भी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी लखनीत के व्लॉग की। जब लखन जो है वो जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भाई वो अपना रील बनाने के लिए गया है या अपना व्यूज़ के लिए गया है, ये समथिंग इस तरीके के। कुछ लोग उसको पसंद कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। अब देखो, लखनीत जो है आजकल जितना मैं देख रही हूँ लखनीत को, तो वो ये जो सोशल मुद्दे हैं ना, उन पर बात करते हुए नज़र आता है। खास तौर पे मैंने उसको इंस्टाग्राम की रील्स पे देखा है। मुझे नहीं पता वो यूट्यूब पर किस तरीके की वीडियोस बना रहे नहीं बना रहे, लेकिन हाँ, मैंने लखन को जो है वो इंस्टाग्राम पे रील्स पर अक्सर देखा है, जहाँ पर वही सोशल मुद्दे हो गए या कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई, उसके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहा है। अभी अगर आपको याद हो तो सिया केतन वाला जो सीन हुआ था, उसमें भी उसकी बहुत सारी वीडियोस की मेरे पास क्लिपिंग जो है वो आई हुई थी। मतलब जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर आई हुई थी। तो वो एक तरीके से इस तरीके पे काम कर रहा है, वो उस तरीके का कंटेंट बना रहा है। आप उसको कंटेंट बोल लो या वो बोल लो, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसको तो मैंने खैर इतना नहीं कवर किया, जहाँ पर वो दिल्ली या जो भी जहाँ पर वो गए थे और जहाँ पर जाकर इन लोगों ने ये प्रोटेस्ट को देखा था। अब कुछ लोग उस प्रोटेस्ट पर सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनको हेट दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे थे कि लखन भाई आप वहाँ गए हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ पर जाके आपने काफ़ी सारी मालूमात की। अब उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल मैं बात करूँगी लखन के एक व्लॉग के बारे में, मतलब नीतू के एक व्लॉग के बारे में। जब मैंने वो व्लॉग स्टार्ट किया ना, वो व्लॉग जब मैंने स्टार्ट किया तब उसका थंबनेल और टाइटल दूसरा था, लेकिन वो चेंज हो गया अचानक। जब तक मैंने वो वीडियो कवर पूरी देखी है तब तक वो टाइटल और थंबनेल चेंज हो गया। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज किया, जाहिर सी बात है चेंज ही हुआ होगा, क्योंकि मैंने जब देखा तो तब जब ये जो पिक्चर लगी हुई ना आपके साथ, आप देखना, तो ये फिंगर क्रॉस करके ही नीतू की पिक्चर लगी हुई थी और उस पर कैंसर लिखा हुआ था, मतलब कैंसर का टेस्ट या कुछ इस तरीके का वो थंबनेल था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्योंकि मैंने वो वीडियो ही पहले देखी कि मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, मतलब नीतू क्यों इस तरीके से फिंगर क्रॉस करी हुई है, क्या हुआ है ऐसा। तो उस टाइम पर था, मतलब इवन मैंने उसका टाइटल तक भी रीड नहीं किया था, मैंने इसका सिर्फ थंबनेल में ही उसका कैंसर देख कर और मैंने उसको क्लिक कर दिया था। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। जब मैंने वो व्लॉग पूरा देखना स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर मुझे लग रहा था, और ऊपर से लखन का जो गुस्से वाला जो क्लिप था वो सब ऐड किया गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। तो खैर मैंने वो पूरा व्लॉग उसका देखा। उस व्लॉग को देखने के बाद मुझे वो पता चला कि भाई वो जो उसका हेयर फॉल है उसकी वजह से उसको एक टेस्ट करवाना पड़ गया था, जिसको जो कि कैंसर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वो टेस्ट उसको करवाना पड़ गया था। अब देखो, हेयर फॉल आजकल तकरीबन मैं बोलूँगी 90 या 99% हर एक इंसान को, और बहुत ज़्यादा खतरनाक हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से गुजरे हैं। अब उस पर हमारी हेल्थ भी काफ़ी मायने रखती है, हमारा जो खाना पीना है वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारी जो न्यूट्रिशंस है वो ना होने के बराबर हो चुके हैं। हम जो है वो अनहेल्दी ज़िंदगियों में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स हमारे स्किन, हमारे बाल, हमारे नेल्स, इन सब पे पड़ता ही पड़ता है, और हमारी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ पे पड़ता है। लेकिन ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं इस पर हमारा ज़्यादा दिखता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, ऑयली फूड खाते हो, आपके फेस पर पिंपल होंगे, आपकी फेस पर एक्नी होगी, आपका फेस जो है वो बुरा दिखना शुरू हो जाएगा, आपको हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, अगर आपको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे। तो बहुत सारी चीज़ें होती, कभी कभार ये डाइट की वजह से भी हो जाता है कि अगर आप एक बहुत ज़्यादा डाइट कर रहे हो तो उसके बाद ये होता है। अच्छा, इधर ये बोल रही है कि इसका वेट कम हुआ है। लास्ट मैंने अभी उसकी एक रील देखी थी जहाँ पर वो कहीं गई थी, अभी पता नहीं वो पुरानी रील थी या क्या था। एक तो मैं रील्स के टाइम नहीं मैच कर पाती हूँ, तो क्योंकि मैंने रील्स मेरे सामने आ गई थी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी रील्स भी स्क्रॉल करते करते आ जाती हैं आपके पास। तो उसमें वो दिखा रही थी कि वो कुछ 3 ड्रेस लेके गई थी, तो उसके तीनों ड्रेस उसको बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब टाइट हो रहे हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में उसने बताया कि इसका जो है वो वेट गिर रहा है। अब देखो, हेयर फॉल मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नहीं कहूँगी कि हेयर फॉल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्योंकि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके का नीतू अपना हेयर फॉल दिखा रही है वो एक बहुत ज़्यादा उसको मतलब कि ठीक ठाक खतरनाक वाला हेयर फॉल है, क्योंकि उसके बाल उसमें बिल्कुल जा रहे हैं और बिल्कुल 4 बाल उसके रह चुके हैं, जो कि हम कहते हैं वो सब कुछ ओके है। लेकिन आपने जिस बीमारी का नाम यूज़ किया है ना, मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगी, क्योंकि आपने ठीक है वो टेस्ट वगैरह करवाया है वो, लेकिन जिस तरीके से आपने थंबनेल बनाया, आपने क्लिक बैटिंग की है इस चीज़ को लेकर, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और लखन भी उस पर काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। और ये जो लखन के गुस्से वाली क्लिप है ना, ये मैंने टिकटॉक पर भी देखी थी इसकी, और वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स थे जो कि लखन के अगेंस्ट ही थे कि ये कोई तरीका नहीं है, कोई बदतमीज़ी है, ये इस तरीके से चीखम पुकार करते हैं और ये इनकी रियलिटी है। मतलब यहाँ पर जो है वो ऑन कैमरा ये सब जो है मतलब लवी डवी दिखते हैं, और ऑफ कैमरा मैंने आपको 50 बार सेम चीज़ कही है हर एक व्लॉगर को लेकर के। हर एक व्लॉगर्स जो बैक ज़िंदगी है ना, जो ऑफ कैमरा ज़िंदगी है, वो हम सब एक जैसी ज़िंदगियाँ ही गुजार रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाया भी जाता है, एक दूसरे को बोला भी जाता है, सब कुछ सेम हमारे जैसा
जैसा ही हो रहा होता है, सब कुछ सेम हो रहा होता है, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं होता इन ब्लॉगर्स का भी हमारी ज़िंदगी से मुख्तलिफ। तो वो सब कुछ तो है। देखो लखन का गुस्सा होना, उसका जो गुस्सा होने का रीज़न था वो यही था, वो यही कह रहा था कि भाई मैं तुझे समझा समझा के थक गया हूँ, तू मत वहम पाल, तू मत कर, तुझे जो डॉक्टर ने बोला है तू उसका ट्रीटमेंट कर, तुझे डॉक्टर ने बोला तेरी गट हेल्थ ख़राब है, तू उस पर इलाज कर, तू दही खा, तू जो है वो दूसरे काम कर, तू अपनी हेल्थ को ठीक कर। लेकिन तू जो है वो समझ ही नहीं रही है, तुझे तो उधर भटकना है। तो बोलती मुझे किसी डॉक्टर ने बोला था और मैंने ये टेस्ट करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया। भाई यही है कि आपने किसी भी, अच्छा वो डॉक्टर के नाम भी पूछ रहा था, तो डॉक्टर का नाम नहीं बता रही थी क्योंकि उसको तो जाहिर से पता है कि ये ऑन कैमरा जाएगा तो डॉक्टर का नाम शायद उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट जो भी है ये बहुत बड़ा टेस्ट था क्योंकि उसने बायोप्सी करवाई थी और वो बायोप्सी आप सबको पता है, बायोप्सी मैंने आपको कहा ना कुछ चीज़ें जो है ना वो कैंसर से रिलेटेड ही हो जाती हैं कि इसका नाम आएगा तो दिमाग में फ़ौरन आएगा कि यार कैंसर तो नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा मुझे ये वीडियो देखने के बाद लग रहा था कि शायद उसको डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा है कुछ ट्रीटमेंट का या मतलब कुछ ऐसे टेस्ट का जो कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग रहा था। और मुझे ये चीज़ देखकर बहुत बुरी फील हुई है कि आप इन सब बीमारियों को, हम दीपिका को भी यही बात कहते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी बीमारी है, उसको इतना लाइट वे में मत दिखाओ, ये बहुत बड़ी बीमारी है। मैंने ऐसे अभी रिसेंट जब मैं ये दीपिका की बीमारी को डिस्कस कर रहे थे, हम जब भी बना रहे थे, तब मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया। मतलब इतनी बुरी कंडीशंस रही हैं, और ख़ास करके वो जो राम कपूर वाला जो रहा है उसके बाद से तो मेरे दिमाग पर ये बीमारी इतना ज़्यादा असर कर रही है। मतलब ये बीमारी कितनी ज़्यादा तकलीफदेह है, और लोग उसको नॉर्मली दिखा रहे होते। भाई ये नॉर्मल बीमारी नहीं है, इसमें पूरी दुनिया हिल जा रही है। बीमारी तो खैर कोई भी नॉर्मल नहीं होती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बीमारी है यार। जो इससे सर्वाइव कर रहे हैं ना, उनसे पूछो वो कितने तकलीफ़ में रहते हैं। तो मुझे इन व्लॉगर से जो एक सबसे बड़े हैं ना कि यार इस बीमारी को लेकर ऐसा यूज़ ना करो। हाँ ठीक है, आपको बायोप्सी करवाई गई, हर एक चीज़ है, लेकिन उसको ऐसे कंटेंट की तरह पेश ना करो कि लोग क्लिक बैट करें। मैंने सीरियसली जब क्लिक बैट किया तो मेरे दिमाग में ये था कि यार नीतू को क्या हुआ ऐसा, क्यों उसको वो जो कैंसर का नाम है, क्यों उसके साथ कैंसर का नाम जोड़ रहा है, क्यों जोड़ रहा है, क्यों ये हो रहा है। ठीक है, आप मैं बोलूँ आपको डॉक्टर ने शायद उसी के उनको शुबा हो कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ का हो सकता है क्योंकि आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा और आपकी हेल्थ गिर रही है, आपका वेट गिर रहा है, पॉसिबल है कि उन्होंने आपको इसी चीज़ के लिए टेस्ट लिख के दिया हो। बट फिर भी ये जो क्लिक बैटिंग की जाती है यार, ये बीमारी अपने आप में बहुत बड़ी है, इसका मत इस तरीके से मजाक बनाओ, इस तरीके से मत उसको क्लिक बैटिंग के लिए यूज़ करो। सीरियसली मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। अब उसने टाइटल थंबनेल चेंज कर दिया, टाइटल तो अभी भी इसका दूसरा वही है, उसमें कैंसर लिखा हुआ है, लेकिन हाँ उसने अपना जो टाइटल है अब उसने लखन और ये बैठे हुए हैं और उसने कुछ और लिख दिया है वर्ड, मैं भूल गई हूँ वर्ड, तो उसने अब टाइटल चेंज कर दिया, वरना पहले वो कैंसर से ही रिलेटेड वो टाइटल था। और वो टाइटल देखने के बाद ही मेरा तो दिमाग घूम गया था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया इस बंदी को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और आजकल ये बीमारी तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे को नज़र आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मतलब पहले ये रेयर होती थी, अब ये बहुत ज़्यादा दिख रही है बीमारी। कभी कुछ निकल रहा है तो कभी किसी को कुछ निकल रहा है। अच्छा उसकी रिपोर्ट सारी साफ़ ही आई थी, जिस पर लखन ने भी कहा कि साफ़ ही आनी है ना, तू वहम पाल रही है, तू ये कर रही है। तो ठीक है, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को बोलेंगे कि हेयर फॉल पर इतना क्यों। देखो जिसको हेयर फॉल हो रहा होता है ना, जो अपने बाल जाते हुए देख रहा होता है, तो उसको वो चीज़ फील हो रही होती है, उसको लग रहा होता है भाई किसी भी तरीके से। लेकिन चलो ठीक है, आपको टेस्ट करवाना है, हर एक चीज़ ओके है, बट ये जिस तरीके से टाइटल और थंबनेल यूज़ किया गया, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। अच्छा जो लखनीत के व्लॉग्स हैं ना, उनके मतलब व्लॉग्स के अंदर कुछ ऐसा हो या ना हो, लेकिन वो टाइटल और थंबनेल इस तरीके का लगाते हैं। देखो मैंने कभी नहीं कहा कि क्लिक बैटिंग बुरी चीज़ है, क्लिक बैटिंग होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको देखकर लग रहा होता है कि यार ये चीज़ की क्लिक बैटिंग नहीं होनी चाहिए थी। जैसे खास करके एक ये बच्चे से रिलेटेड और एक कोई बीमारियों से रिलेटेड, मुझे लगता है ये क्लिक बैटिंग के लिए नहीं है। मैं मानती हूँ आपका टेस्ट हुआ है ज़रूर, बायोप्सी हुई है ज़रूर, लेकिन फिर भी जिस तरीके का वो फिंगर क्रॉस करके कि एक तरीके से ये दिखाया गया जैसे कुछ होने वाला है या कोई रिपोर्ट आने वाली है। अभी 2 दिन पहले भी इनका एक व्लॉग था जिसके अंदर कान्हा ने जो है वो शीशा तोड़ दिया था इनका, तो उस चीज़ को भी लेकर के फिर से कान्हा ने तमाशा लगा दिया। और उस व्लॉग पे भी अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि यही है कि आप प्लीज़ उस बच्चे को इस तरीके से यूज़ मत करो। मुझे भी बड़ा अजीब लगा है वो जो कंटेंट बनाया, मतलब कुछ चीज़ों के कंटेंट नहीं बनने चाहिए, वो ऐसे नहीं बनने चाहिए। आप अगर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए हो और अगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखो हो सकता है कि इनको वापसी भेजना हो, तो ये दिखा रहे हो कि भाई देखो कान्हा ये सारी चीज़ें कर रहा था तो हमने उसको वापसी भेजा है, चलो ठीक है क्या आप उसकी वापसी के लिए, बट लेकिन फिलहाल बच्चा है। देखो मैं तो यही समझती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आपको ये, चाहे आपका अपना बच्चा हो चाहे किसी और का बच्चा हो, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ये रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। बच्चे मस्तियाँ कर रहे होते हैं और ऐसे ऐसे लेवल की मस्तियाँ कर रहे होते हैं, ये तो फिर भी इस एज में आके मस्ती कर रहे हैं, वरना आजकल 3-4 साल के बच्चे भी ऐसी मस्तियाँ कर रहे होते हैं जिसमें उनको लगने का डर होता है, हर एक चीज़ होती है। और इस एज में अच्छा वो पता नहीं कुछ कहीं लेने के लिए गया था और ये सारी चीज़ें, तो बड़ा अजीब लग रहा था मुझे वो जो बच्चे को जिस तरीके से, क्योंकि देखो वहाँ पर हर किस्म के लोग होते हैं, आपको पता है कि वो कॉल आउट होगा, वो हर एक चीज़ है,
मतलब कभी कभार मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल ब्लॉगर्स बहुत सारे लोगों को लगते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती भी है जहाँ पर लखन बहुत ज़्यादा सेंसिबल नज़र आ रहा होता है, लेकिन ब्लॉगिंग में है ये नॉर्मल ब्लॉगर जैसे ही। बहुत सारी चीज़ें जो कि ब्लॉगर्स को नहीं दिखानी चाहिए वो ये बनाते हैं, उस चीज़ का कंटेंट दिखाते हैं, बात करवाते हैं, हर एक चीज़। अब जैसे कान्हा को अगर आप वो कमेंट सेक्शन उठाओगे तो वहाँ पर सबसे पहला कमेंट यही है कि आप प्लीज़ जो है वो इस तरीके से कान्हा को मत कंटेंट के लिए यूज़ करो। हमें तो कभी कभी लगता है कि ये कांड आप खुद करते हो और फिर आप इसका इल्ज़ाम कान्हा पे लगा देते हो, क्योंकि वो तो बहुत खामोश बच्चा है, क्योंकि वो व्लॉग में बहुत ज़्यादा खामोश नज़र आ रहा होता है लखन के सामने। तो ये सारी चीज़ें, तो उस पर जवाब भी था लखन की तरफ से कि भाई वो मेरे सामने खामोश रहता है, तो इस तरीके के जवाब रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। वो पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन जो है वो कान्हा से भरा हुआ है कि किसी और का बच्चा पालना आसान नहीं है, आप प्लीज़ उसके साथ ऐसे गलत मत करो, उसको वो टॉर्चर मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से नीतू भी जो है ना वो एक तरीके से परेशान नज़र आ रही थी, और देखो परेशान होना बनता है अगर इस तरीके से रोज़ की शिकायतें आ रही है, हर एक चीज़ है। लेकिन चलो जी, ये तो मान लिया कि ये तो चलो आपके पास ऑप्शन है उसको गाँव भेजने का, लेकिन अगर यहीं पर अगर ये आपका बच्चा होता तो फिर वो ऑप्शन तो आपके पास नहीं होता ना, आपको तो ना चाहते हुए भी उनको रखना पड़ता, आपको डील करना पड़ता। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अगर आपने अपने आप को माँ बाप बुलवाया है, तो फिर तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी और आपको डील करना पड़ेगा इन चीज़ों से। कि आप अपने बच्चे के बारे में अगर ऐसे कंटेंट बनाओगे, कि आप इस तरीके से उनको कंटेंट बना के पेश कर दोगे अगर उनसे गलती होती है, या वो कोई मस्ती करते हैं, या वो कुछ भी है, क्योंकि वो कोई पेपर वगैरह निकाल रहा था और फिर उसके बाद लखन उसको समझा भी रहा था कि भाई कुछ अच्छा करने के लिए आ रहे होते, कभी कुछ बुरा भी हो जाता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें जो है जिस तरीके से शुरू में, देखो ज़रूरी नहीं है हर कोई एंड तक जाएगा आपका व्लॉग देखने के लिए, कुछ लोग शुरू में ही देखकर व्लॉग छोड़ देंगे, तो वो बच्चे की जो नैरेटिव बन रहा है बच्चे को लेकर वो बहुत अजीब बन रहा है। बच्चे को बेवजह का कॉल आउट भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि इनका कंटेंट देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि इन कंटेंट की नीड्स नहीं होती हैं। इससे पहले वाले अगर आप व्लॉग पर आओगे तो जहाँ पर के बच्चा होने से पहले बम्मू ने ऐसी बात कह दी, मतलब बच्चा अगर आपको नहीं करना, ये जो भी सीन है आपकी अपनी, मतलब आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ है ना, ठीक है, आपको कब बच्चा करना है कब नहीं करना वो एक कपल के ऊपर होता है। आपके अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी सब आपके ऊपर होता है। अगर आपको बच्चा पैदा करना है तो भी इट्स ओके, नहीं करना तो भी इट्स ओके। लेकिन वो चीज़ आप बार बार कंटेंट बना रहे हो कि बच्चा बच्चा, ताकि लोगों को लगे कि यार कुछ होने वाला है कुछ, उसके बाद फिर दूसरा व्लॉग के बड़ी बात हो गई। तो इस तरीके के वो टाइटल थंबनेल के साथ मुझे अक्सर लखनीत जो है वो खेलते हुए नज़र आते हैं, खास करके थंबनेल के साथ तो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा से अजीब लगता है। मैंने जब भी लखन और लखनीत के ऊपर बात की है, मैंने हमेशा कहा है कि उनके व्लॉग्स में कोई चीज़ हो प्रॉब्लमेटिक या ना हो, बट उनके टाइटल और थंबनेल क्लिक बैटिंग के चक्कर में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं। तो आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी ये जो दोनों व्लॉग्स थे ना, जो ये कान्हा वाला व्लॉग था और ये जो इसका जो कैंसर वाला व्लॉग था, वो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है वो टेस्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन इस तरीके से इस वर्ड को ऐसे हल्के में यूज़ मत करो। ये वर्ड को इतना हल्के में यूज़ होने वाला वर्ड नहीं है। दुआ करनी चाहिए, हर किसी इंसान को दुआ करनी चाहिए कि यार ये बीमारी किसी भी इंसान को ना हो, क्योंकि इस बीमारी से लड़ना, इस बीमारी से सरवाइव करना, उसको मतलब ये बीमारी ऐसी है जो 10-12 साल बाद भी रिटर्न आने के चांसेस होते हैं। मतलब इसमें हर एक दूसरे दिन डर होता है इस बीमारी का रिटर्न आने का। मतलब बहुत आपको मतलब फिजिकली भी लड़ना है, मेंटली भी लड़ना है, मतलब इतना लड़ना है आपको इस बीमारी के साथ। तो प्लीज़ इसको अपने क्लिक बैट और टाइटल के लिए मत यूज़ करो। ये बीमारी ऐसे यूज़ होने के लिए नहीं है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। इवन हम दीपिका को भी बात बोलते हैं कि भाई वो लड़ रही है, वो हर एक चीज़ है, लेकिन तुम जिस तरीके से इस बीमारी को लेकर हल्का दिखाते हो ना, मतलब ये बीमारी इतनी हल्का दिखने वाली नहीं है। मतलब ठीक है तुम लोग नहीं ले रहे हो सीरियस, तुम लोग इतना ज़्यादा वो नहीं ले रहे हो, लेकिन तुम लोग को समझना पड़ेगा, तुम लोग को ये, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ट्रॉमा है जो इस बीमारी से झेल रहे हैं, जो इस बीमारी से डील कर रहे हैं, उनको पता है कि वो क्या डील कर रहे हैं। चलो जी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग की क्या राय है सबके बारे में मुझे लाजमी बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।